नमस्कार दोस्तों। माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में मैं भूपेश श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं। पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में बहुत सुना होगा आपने, बहुत पढ़ा होगा, और आप भी ये चाहते हो कि आपका माइंड किसी एक जगह पर कंसंट्रेट हो सके। कंसंट्रेशन में गजब की शक्ति होती है। अगर अपने माइंड को आप किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लो तो आप फिर उससे डिजायरेबल रिजल्ट पा सकते हो। हमें इसीलिए सक्सेस नहीं मिलती ना, इसीलिए हम एग्जाम में हायर स्कोर नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपने कामों में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपने माइंड को एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं रख पाते। एग्जैक्टली माइंड क्यों नहीं होता कंसंट्रेट? कैसे रखें हम इसे कंसंट्रेट? क्या है इसकी विधि, क्या है इसका प्रोसीजर? असल में कंसंट्रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार यहाँ वहां से 24 घंटे आते जाते रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 विचार, 60,000 थॉट्स पर 24 आवर्स इसमें आते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इसमें अनलिमिटेड थॉट आते हैं। बहुत ज़्यादा थॉट हमारे माइंड में 24 आवर्स यहाँ से वहाँ आते हैं। अब सपोज आपने किसी स्टडी में या फिर किसी काम में या फिर किसी रियाज में या फिर किसी भी जगह पर अपने माइंड को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, कंसंट्रेट करने की कोशिश करी, तो क्या होता है, आप कोशिश करते हो और उतना माइंड डिसबैलेंस हो जाता है और रिजल्ट नहीं मिल पाते आपको। तो कंसंट्रेट कैसे करें? तो इसका बहुत साधारण सा तरीका है। देखिए, आपने ये तो सुना होगा, यहाँ पर एक चक्र रहता है, थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र यानी कि इंस्ट्रक्शन देने वाला चक्र, वो चक्र जो सूचना देता है। वो किसको सूचना देता है ये चक्र? ये चक्र हम अपने समस्त शरीर को, एक एक पार्ट को, एक एक सेल को यहां से सूचना दे सकते हैं। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना है अपने आप को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड आई पर फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो हम कंसंट्रेशन जब थर्ड आई पर करते हैं तो मिस्टेक क्या करते हैं? स्ट्रेस देकर कंसंट्रेशन करते हैं। समझो एक फिंगर है, मैं आपको बोलूं कि इसको देखना है, तो आप दो तरह से इस फिंगर के टॉप को देख सकते हो। एक तो स्ट्रेस लेकर ऐसे, दूसरा सिंपली इसको देख सकते हो। कंसंट्रेशन का क्या सीक्रेट है? कि सिंपली देखना। आप स्ट्रेस देकर देखोगे ना तो क्या होगा, आपकी आंखें थक जाएगी और आप तनाव में आ जाओगे और आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा। स्ट्रेस दिया और कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, टूटा। रिलैक्सफुली देखो, सिंपली देखो इस उंगली को, इसके टॉप पर देखो, आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके कर सकोगे। आप ट्राई करके देखना, आप स्ट्रेस लेकर देखोगे ना तो आप अपने माइंड को इस पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और जब आप रिलैक्सफुली इसको देखोगे तो आप थॉटलेसनेस में आ जाओगे, इमीडिएट, विद इन सेकेंड्स। तो आपको कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो कैसे करोगे आप? अपनी आंखें बंद करो आप, और ये जो थर्ड आई है ना, इसके अंदर बंद आंखों से बिना स्ट्रेस लिए देखने की कोशिश करो। बिना स्ट्रेस लिए, बिना तनाव लिए, रिलैक्स होकर जैसे देख रहे हो। रिलैक्स होकर अपनी थर्ड आई के पॉइंट को आप देखते रहो, देखते रहो। जितनी देर देख सको आप, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे उतनी कंसंट्रेशन में आपके ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। फिर आप देखोगे पढ़ाई से आपका मन नहीं भटक रहा, आपके कामों से आपका मन नहीं भटक रहा, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, सर दर्द खत्म हो जाएगा, बॉडी में गजब की फ्रेशनेस रहेगी। कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं, याद रखिएगा। मेडिटेशन तो क्या है? गो बियॉन्ड द थॉट। कंसंट्रेशन क्या है? किसी भी एक पॉइंट पर माइंड को सेंट्रलाइज कर देना, रोकना, स्थिर कर देना। जब अपने माइंड को आप एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करने में कामयाब हो जाओगे तो फिर कामयाबी कदम दर कदम आपके कदम चूमने लगेगी। सफलता का यही तो रहस्य है। वही लोग इस दुनिया में कामयाब हो सके जो अपने मन को किसी एक दिशा में, किसी एक जगह पर एकाग्र कर सके। हम तो क्या है, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, वो भटकता रहता है यहां से वहां, वहां से यहाँ। तो कंसंट्रेशन की ये बड़ी सिंपल टेक्निक है, बड़ी आसान है। इसको आप करेंगे तो माइंड कंसंट्रेशन करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बिना स्ट्रेस लिए हुए। ऐसा नहीं कि आप थर्ड आई पर देख कर ही कंसंट्रेट करो अपने माइंड को। आप किसी भी पॉइंट पर देखकर अपने माइंड को, आप घड़ी की सुई के मिड पॉइंट को देख सकते हो। फैन जो आपका घूमता है ना, उसके बीच के मिड पॉइंट को देखकर कंसंट्रेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में हिप्नोसिस इफेक्ट भी पैदा होगा, मैग्नेटिज्म पैदा होगा, चुंबकीय शक्ति पैदा होगी। क्योंकि जब मन स्थिर रहता है ना तो आंखें भी स्थिर रहती हैं। नहीं तो जैसे जैसे आप सोचते हो ना, तो ये जो आई बॉल रहती है ना आंखों की, ये भी हमेशा मूव करती रहती है। सोते हुए आदमियों की भी आप आंखों पर गौर फरमाओ तो कभी यहाँ से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, ऊपर से नीचे, वो आई बॉल हमेशा मूव ही करती रहती है। जैसे मन डोलता है वैसे ये आई बॉल मूवमेंट करती रहती है।
आपने देखो ना, कभी मृत व्यक्ति की आंखें एकदम स्थिर रहती हैं, मूव भी नहीं करती। क्यों? इसलिए स्थिर रहती हैं क्योंकि मृत व्यक्ति के मन में कोई विचार ही नहीं रहता। थॉटलेसनेस। जब थॉटलेसनेस हो, क्या होगा? पेनलेस फील करोगे, आप स्ट्रेसलेस फील करोगे, टेंशनलेस फील करोगे। तो जब एक पॉइंट पर आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दोगे तो फिर क्या होगा? आप डिजायरेबल थॉट क्रिएट करके डिजायरेबल चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकोगे। फिर पॉजिटिव थिंकिंग आपको रिजल्ट देगी। कई लोग बोलते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग से सर कुछ नहीं होता, कभी रिजल्ट मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ तो उल्टा होता है, हम पॉजिटिव सोचते तो नेगेटिव हो जाता है। नहीं, गलत कहते हो आप। पॉजिटिव विचार आप एक लाते हो और उसके पीछे 10 नेगेटिव थॉट आपके पीछे चले आते हैं। वो नेगेटिव थॉट की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता और आप ये बोलते हो हमने तो पॉजिटिव थिंकिंग करी थी सर, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। जब कंसंट्रेशन की कला सीख जाओगे आप, बड़े आसान शब्दों में मैंने इसे समझा दिया, जब आप करोगे तो चमत्कार जैसे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, दावे के साथ बोलता हूं। मैं जितने कॉन्फिडेंस से अपनी बात करता हूं, जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इनका कॉन्फिडेंस सही था। आप करके जरूर देखना, स्ट्रेसलेस होकर अपने माइंड को कंसंट्रेट करना, फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखना। अगर मेरे वीडियो, मेरे ऑडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज मेरे नए नए वीडियो माइंड पावर के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड, मंत्रों के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आते रहते हैं। जो साइड में बेल दबी उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कौन सा वीडियो मैंने कब अपलोड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देकर मुझे देखते हैं, सुनते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। शुक्रिया दोस्तों।